और कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के घर आबकारी विभाग की पुलिस के छापे के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर हठधर्मिता का तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डरा धमकाकर लोगों को बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है और ये आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने। उनका यह कहना कि ये हठधर्मिता और तानाशाही है। चुनाव जीतने के लिए ये तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आरोप लगाया है कि डरा धमकाकर लोगों को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। हठधर्मिता, तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या, ये सारी चीजें रोज सामने आती। यही कारण है जितने लोग गए, किसी की रॉयल्टी, किसी की रेता, किसी का परिवहन, किसी का ऐसे ही तो गए, किसी से प्रशासन से परेशान होके गए। आगे के दर्द से जेल जाएंगे, मुकदमे भोगेंगे, चलो बीजेपी में चलते हैं, ऐसे ही लोग गए हैं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, क्या अभी की स्थिति है, क्योंकि टीम जांच के लिए पहुंची थी, हालांकि सियासत अभी क्या चल रही है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कब इस बात का खुलासा हुआ और क्या कुछ जांच पड़ताल में अभी तक टीम के पास हाथ लगे हैं सुराग? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस विधायक के यहाँ पे आबकारी की टीम पहुंची थी और उसके बाद से ही लगातार सूबे की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। हालांकि थोड़ा सा इंतजार अभी करना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में खुलासे होते हैं। पुलिस की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट, आबकारी विभाग की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कुछ जारी किया जाता है, लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि डरा कर, धमका कर कांग्रेस के नेताओं पर दबाव बनाने की बीजेपी अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही है। और चूंकि लोकसभा के चुनाव सामने है तो इस तरीके की आरोप प्रत्यारोप का दौर, बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जमकर बीजेपी को इस पूरे मामले को लेकर वो घेरते हुए भी नजर आए। उन्होंने साथ में ये भी दावा किया कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो जनता इस हर एक बात का जवाब जो है वो देगी और कांग्रेस पर लगातार भरोसा जताती हुई। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। ये नीलेश उइके के घर जो टीम जांच करने के लिए पहुंची है, जीतू पटवारी कह रहे हैं ये हठधर्मिता, तानाशाही है और जो लोग नहीं मानते उन्हें ऐसे डरा धमकाकर बीजेपी में शामिल करने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी अपनी राजनीतिक अक्षमताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबने देखा कि जीतू पटवारी के पार्टी के कार्यकर्ता पर 5 लाख रुपए नगद बरामद किए पुलिस ने सबके सामने, और ये सेठ कमलनाथ, सेठ नकुलनाथ मिलकर पैसे के धन पर नोट तंत्र के आधार पर लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं, नोट के आधार पर वोट लेना चाहते हैं और नोट तंत्र में शराब बांटना भी उसी का एक भाग है। यदि आबकारी विभाग को सूचना मिली तो क्या आबकारी विभाग कार्रवाई नहीं करेगा? क्या विधायक या आप कोई राजनेता तो आप नियम कायदे कानून के ऊपर है? मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस के लोगों को भी चुनाव आचार संहिता का पालन करना चाहिए। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई जांच की संस्था आती है स्वागत करना चाहिए कि आइए जांच करिए, हम सहयोग करेंगे आपको, लेकिन जांच को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना, उसको पॉलिटिकल वेंडेटा बताना और दोषारोपण करना कि साहब हठधर्मिता है, तानाशाही, मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वस्थ लोकतंत्र में प्रतिपक्ष यदि ऐसी सोच रखता है। अभिनव बरोलिया साहब जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। अभिनव जी, बहुत स्वागत है। पंकज जी कह रहे हैं कि जो शराब बांटेगा पुलिस तो पकड़ेगी, अब उसमें डरने या फिर राजनीति का तो कोई विषय है ही नहीं। देखिए, पंकज जी के पास अब कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। हताशा, निराशा के दौर से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है। अब तानाशाही तो कर ही रही थी, अब दादागिरी, गुंडागर्दी पर भी उतर आई है। विधायकों के घरों में जिस तरीके से छापामारी कर रही है, कुछ बरामद हो नहीं रहा है, निराश हो रही है। लगातार आप देखेंगे पूरे देश में एक जो माहौल 400 पार का बनाया था, 150 सीटों के लाले पड़ते दिख रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? उनके प्रवक्ता, उनके नेता क्या करेंगे? दादागिरी, गुंडागर्दी करेंगे, कांग्रेस को कोसेंगे, कमलनाथ जी को कोसेंगे, राहुल गांधी को कोसेंगे, जीतू पटवारी को कोसेंगे। अब ये सिर्फ कोसने लायक रह गए। 4 जून को इनका सफाया होने जा रहा है। देश की जनता एक बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रही है जो दिख रहा है, जिसकी इसका जो ये गुब्बारा था इसकी हवा निकल चुकी है। तो अब ये घरों में घुस रहे हैं। विधायकों के, आदिवासियों को जो बातें करते हैं आदिवासी प्रेम का, आदिवासी विधायक के घर में घुस रहे हैं। सीधा साधा विधायक बेचारा, उसके घर में भी घुस रहे हैं कि इनके यहाँ शराब है, पैसा है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये घबराहट है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है हताशा।
अब अपनी हार निश्चित दिख रही है, चार दिन बाद वोटिंग शुरू हो रही है, तो अब क्या करें, कुछ मुद्दों पे तो बात करी नहीं, बेरोजगारी, महंगाई, परेशानी कुछ थी नहीं। जिनके लोगों ने आदिवासी पर पेशाब किया हो, वो आदिवासियों के घर में भी घुसना शुरू करवा दिया उन लोगों ने, तानाशाही, गुंडागर्दी शुरू करवा दी। अब इनसे सवाल पूछिए तो कोसना शुरू कर देंगे, अरे कि तो कांग्रेस के लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, जीतू पटवारी ऐसे हैं, कमलनाथ जी ऐसे जी। हैं। तो ये तो हताशा है। पंकज जी जानते हैं, उनको अंदर खाने खबर आ चुकी है जी। कि भाजपा बहुत बड़ी हार हारने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव जी, बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। वासु चौरे हमारे सहयोगी जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका भी। और